फ्रेंड्स ये देख सकते हैं 6 मॉडल का प्लेट लगा है, 3 रेगुलेटर और 3 जो है आपको स्विच लगा हुआ है। तो इसमें से 3 लाइट और 3 पंखा चलता है डायरेक्ट रेगुलेटर से। तो हमारा क्या है कि 2 रेगुलेटर काम नहीं कर रहा है, एक तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, दूसरा जो है 4 पे ही पंखा चलता है। तो ऑन करने से 4 पे पंखा चल जाता है और ये वाला जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और ये तीसरा नंबर का रेगुलेटर जो है ये काम कर रहा है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि एक तरह से जो ये है आपको 2 4 6 7 पंखे लगे हैं। ये एक हॉल है मंदिर का। तो इसके अंदर क्या है कि पंखे सारे जो है, एक पंखा नहीं चल रहा है बिल्कुल, सारे चल रहे हैं, सारे रेगुलेटर पे काम कर रहे हैं। बट एक पंखा कम नहीं हो रहा और एक पंखा बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। जो आप देख सकते हैं वो 7 वाला पंखा जो है ये बिल्कुल ही कम नहीं हो पा रहा है और ये जो है आपको चल ही नहीं रहा है। तो हमारा रेगुलेटर हम जो यहाँ से ऑन ऑफ किया था, आप देख सकते हैं, तो यहाँ से तो ये 0 पे बंद हो जाता है और ये 4 पे चल जाता है। तो और दूसरा वाला जो है काम ही नहीं करता और तीसरा वाला काम कर रहा है। 1 2 3 4 ये पूरा काम कर रहा है। तो चलिए इसके अंदर क्या कमी है और क्या ख़राबी है, खोलते हैं स्विच बोर्ड को। किसी ऑलरेडी ये पहले से किसी ने खोला नहीं था, बस लूज़ है स्विच बोर्ड। ये स्विच बोर्ड खोल के और चेक करते हैं कि रेगुलेटर ख़राब है कि कुछ और फॉल्ट है या पंखा ख़राब है। तो ये जो सिर्फ 4 और 0 पे चलता है, 4 और 0 पे, और बाकी कोई भी नंबर इसका काम नहीं करता है। मतलब कि 1 2 3 4 तक है, फिर 0 है, फिर 1 2 3 4 तक है। तो ये 0 या 4 करता है, मतलब ये या बंद होता है या फिर सीधा डायरेक्ट चल जाता है। बाकी कोई भी नंबर इसका जो है काम नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा रेगुलेटर ख़राब है, इसको तो चेंज करना ही करना है। पर क्या है कि दूसरा रेगुलेटर जो है हमारा बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, पंखा एक चल ही नहीं रहा है। तो फ़ैन के अंदर ख़राबी है या रेगुलेटर के अंदर ख़राबी है, इसको खोलते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या दिक्कत है और ये पंखा जो है क्यों नहीं चल रहा है। एक रेगुलेटर तो चेंज होना ही होना है, दूसरे वाले के अंदर क्या कमी है, खोलने के बाद पता चलेगा कि रेगुलेटर ठीक है तो फ़ैन का कंडेंसर तो नहीं ख़राब है या फ़ैन नहीं ख़राब है। तो सबसे पहले हम स्विच बोर्ड को ही खोल के चेक कर लेते हैं। तो उसके अंदर क्या है, चलिए दोस्तों इस स्विच बोर्ड को जो हम खोलते हैं, खोलने के बाद जो है इसको चेक करते हैं कि हमारे रेगुलेटर में फ़ॉल्ट है या फ़ैन में है। पर एक रेगुलेटर चेंज करना है तो हमें तो सबसे पहले स्विच बोर्ड ही खोलना पड़ेगा। तो स्विच बोर्ड आपका मतलब पंखे का रेगुलेटर ना काम करे तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं तो उसके अंदर क्या कमी है या नहीं है। तो सबसे पहले स्विच बोर्ड खोलेंगे और खोलने के बाद ओहो देखिए ये गाइस जो है ये सारा रेगुलेटर जो है दोनों का दोनों एक आपस में बिल्कुल चिपक के जल चुका हुआ है। तो इस तरीके से क्या है कि आग लगने का भी डर होता है। तो देखिए कितनी बुरी तरीके से चिपका हुआ है इसके अंदर और ये जो है जल गया हुआ है। देख सकते हैं कितना ख़तरनाक जो है रेगुलेटर जो है जला हुआ है। तो ये रेगुलेटर जला हुआ है, इस तरीके से बुरी तरीके से जला हुआ है और ये ख़राब हो चुका है। मतलब कि इसलिए ये दूसरा रेगुलेटर जो है आपका हमारा ऑन ऑफ का काम नहीं कर रहा है और ये डायरेक्ट जो है 4 पे या 0 पे ही चल रहा है। और तीसरा रेगुलेटर सेफ़ है। सेफ़ इसलिए है कि वो बिल्कुल अलग वाले पॉइंट में है और ये दोनों एक साथ लगा हुआ था, इसके कारण जो है ये जल गया है। तो दोनों रेगुलेटर एक साथ जलने का मतलब ये है कि एक जला है और साथ में दोनों ही मेल्ट हो गया है। तो देख सकते हैं दोनों आपस में चिपक चुका है, इसके अंदर है करंट और रेगुलेटर चल रहा है डायरेक्ट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो करंट की तार आप देख रहे हैं ये तीनों फ़ैन के रेगुलेटर का एक एक तार जो है तीनों जुड़ा हुआ है इस मेन के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस तार को ही खोल के हटाएंगे। उसके बाद जो है हमारा रेगुलेटर जो है यहाँ से ये पुराने वाला निकालेंगे और नए वाला लगाएंगे। और ये बहुत बुरी तरीके से जल गया है। इससे क्या है स्विच बोर्ड के अंदर आग भी लग सकता है, आग भी लग जाता है और लग सकता है। तो एक क्यों नहीं लगा आग, इसलिए नहीं लगा कि ये थोड़ी देर यूज़ हुआ और बंद हो गया और कंटिन्यू जब ये जलने के कगार में था, मतलब कि ये जल रहा था बिल्कुल ऐसे जल के मेल्ट हो चुका हुआ था। तो ये जो है आपको काम करना है, एक फ़ैन बंद कर दिया और दूसरा जो है ऑन ऑफ पे काम कर रहा है। मतलब ऊपर प्लास्टिक बॉडी पूरा जल गया है और ये इसको हम कम से कम 4-5 घंटा कंटिन्यू चलाएंगे तो ये रेगुलेटर जल जाएगा और स्विच बोर्ड में आग लग सकता है। उससे पहले क्या हुआ है कि ये पंखा बंद हो गया है, सावधान कर दिया है कि आग ना लगे स्विच बोर्ड में। फ़ैन का रेगुलेटर नहीं काम कर रहा था और ये रेगुलेटर साथ वाला भी काम नहीं कर रहा था। इसके कारण क्या है कि हमें पता चल गया कि फ़ैन का गन नहीं कर रहा है काम। तो हम स्विच बोर्ड खोलें और देखें कि ये जल चुका हुआ है। तो इस तरह से जो क्या है इसमें से बदबू भी आती है। तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं स्विच बोर्ड से बदबू आती है पर भी इग्नोर
और करते हैं। तो जब कभी भी बदबू लगे कहीं से भी तो जो है आप चेक करवा लीजिए कि हमारे घर में कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो रहा है, स्विच बोर्ड में से बदबू क्यों आ रहा है, रेगुलेटर तो नहीं सड़ रहा है, तारों में आग तो नहीं लग रहा है। इससे क्या होगा कि आप आगे सेफ़ हो जाइएगा और आपका और आगे नुकसान कुछ भी नहीं होगा। तो इसी तरीके से जो है आप इसको, आपको पहले भी मतलब यहाँ कोई रहता नहीं है, एक हॉल टाइप पे है ये पूरा, तो इसलिए यहाँ जो है ज़्यादा पता नहीं चला है। और ये देखिए रेगुलेटर बुरी तरीके से जल चुका हुआ है, इसमें आग लगने का भी डर था बट आग नहीं लगा है और ये जो है आपका बच गया है। तो अब क्या करना है, इसको हमने चेंज करना है। तो चलिए दोस्तों, चेंज करना बिल्कुल आसान है। अब ये टूट गया हुआ है तो ये लॉक से तो निकलेगा नहीं, तो इसको तोड़ के हटाना पड़ेगा, उसके बाद से जो है ये निकल जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों को हम ये नीचे तरफ करेंगे और ये बाहर की तरफ आ जाएगा एक साथ। बट एक साथ आने के लिए कोशिश कर सकते हैं, नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि इसकी बॉडी जो है फुल गई हुई है दोनों साइड से फुल गई है, तो अब रेगुलेटर ऊपर से तोड़ने के बाद ही निकलेगा। तो चलिए इसको तोड़ते हैं और निकालते हैं। निकालने के बाद क्या है, हम नया रेगुलेटर लगाते हैं दोस्तों। तो सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले इसकी मेन की तार काटनी है। लास्ट की मदद से हमने सबसे पहले इसकी तार जो है काट लेनी है। काटने के बाद अलग कर देना है। उसके बाद से जो है हमारे ये जो 7 वाला रेगुलेटर उसकी तार ठीक है, तो उसको भी जो है अलग कर लेंगे। सारा अलग करने के बाद जो है हम इसको रेगुलेटर को निकालेंगे और नया लगाएंगे। तो दोस्तों रेगुलेटर जो है दोनों बदल दिए हैं, जो पहले ख़राब था हम दोनों जो है नया लग चुका हुआ है। तो नया लगने के बाद क्या है कि कनेक्शन करना होता है इसका। तो कनेक्शन जो है एक तार का हमने देखो, एक तार जो है आपको दोस्तों देखिए रेगुलेटर जो ख़राब था जल चुका था, आप लोगों ने देखा है ये पूरा टूट के निकला है रेगुलेटर, जो इसका रेगुलेटर जो जल और टूट के निकला है। तो देख सकते हैं ये जो है ख़राब हो चुका था, अब ये चेंज कर दिए हैं और ये सारा जो है अब चेंज होने के बाद नया लग चुका हुआ है। तो आप देख सकते हैं जब रेगुलेटर लगाया तो कनेक्शन हो गया, एक मेन की तार हो गई, तीनों रेगुलेटर की एक तार एक साथ लेके और यहाँ पे टेप कर दिया है। और एक तार जो है एक फ़ैन के तार के साथ जो है हाफ के साथ कनेक्ट कर दिया है कि उसे इसका स्विच नहीं है, तो रेगुलेटर जो है रेगुलेटर से डायरेक्ट चलता है फ़ैन। तो दोस्तों ये रेगुलेटर का कनेक्शन हो गया हुआ है, रेगुलेटर जो ख़राब था वो चेंज हो चुका है। तो देख सकते हैं बहुत आसान और सिंपल तरीके से मैंने ये चेक किया और चेंज किया। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है। चेक करने के बाद जो है आपने सोचा फ़ैन बंद हो गया तो फ़ैन ही ख़राब हो गया होगा, नहीं, रेगुलेटर भी ख़राब हो सकता है, स्विच भी ख़राब हो सकता है, तार भी टूट सकता है रेगुलेटर से, स्विच से तार भी निकल सकता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो स्विच बोर्ड का जो है किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए पहले स्विच बोर्ड खोलते हैं और उसके बाद से चेक करते हैं। तो ये हमारा चेंज हो चुका हुआ है, हमने कर लिया है। चलिए दोस्तों, अब ये जो बहुत आसान और सिंपल था, अब इसको क्या करते हैं, जहाँ से जैसे खोला था सेम उसी तरीके से इस पर पेच लगा देते हैं। तो जिस तरीके से खोला था सेम उसी तरीके से इसको दोबारा वापसी हमने बंद कर दिया है और रेगुलेटर भी चेंज कर दिया है। तो आपको ये क्या है, ये पंखा जो नहीं चल रहा था ना, अब ये तीनों चारों पंखे सब जो है अब ये चल चुके हुए हैं। तो देख सकते हैं सारे पंखे जो है हमारे एक लाइन से जो है देख सकते हैं दोस्तों, ये सारा फ़ैन जो है अब चल चुका है और हमारा जो है ये सब पूरा जितने फ़ैन हैं सातों के सातों फ़ैन जो है ऑन हो चुके हुए हैं और ये रेगुलेटर लग चुका हुआ है। तो हमारा दोस्तों यहाँ पे हो गया कंप्लीट। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसी तरह आपके लिए मैं कुछ नए वीडियो ला सकूँ।